पहला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। हापुड़ से गोरखपुर 800,000 किलोमीटर, क्या मतलब है? वो काम नियर अबाउट भी कर सकते हैं, वही सेम काम। भैया आप बताइए, सरकार एक तरफ नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी को बचाने के लिए, लेकिन हमारी बहनों को 800 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे रखी है। एक बीरान गांव में, वो भी क्वेट के बाद बीरान बीरान गांव में क्वेट में हमारी बहनों को पोस्टिंग दे रखी है 800 किलोमीटर दूर। वो अपने परिवार से अकेली बहन वहाँ इतनी दूर रहेगी तो कैसे सेफ्टी रहेगी? उसको हमको पूरी सुविधा दीजिए ना, जो सारी सुविधाएं बाकी के कर्मचारी दे रहे हैं, हमको सुविधा दीजिए। हमको इतना किलोमीटर में दूर भेज दिया है, सैलरी विसंगति कर दी है, हमारा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह सरकार आगे कर रही है? 4,000 का तो कमरा मिलता है किराए का। सबसे पहले आप लोग मीडिया है और मीडिया की कवरेज पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है, लेकिन ये विडम्बना है कि आपकी या आप बात पहुंचाने में असफल हो रहे हैं और या तो सरकार सुनना नहीं चाह रही है। पहली चीज है, यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहेंगे आपको। देखो, सबसे पहले स्पष्ट कर दें, मीडिया है क्या? इंसान बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है आदमी मीडिया से। दूसरी बात, हम जैसे लोग छोटे मोटे पत्रकारों को लोग पत्रकार भी नहीं मानते ज्यादातर है, लेकिन हकीकत आपको बात बता दें, चाहे नेता हो और चाहे कोई भी समाज सेवी व्यक्ति हो, जब पब्लिक उसका सपोर्ट करती है तभी वो मिशन सक्सेस होता है। भैया अभी पहली बात तो आप ही हमारा साथ जी है ना। तो अभी मैं क्या हूँ, मेरे पास एक माध्यम है, अपना एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मैं आपकी आवाज को उठाने का, जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी आपका ही सहयोग चाहिए। जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी इस पे प्रतिक्रियाएं देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अन्य जगह प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, तभी आपकी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरीके से हमारे इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। पहली चीज तो हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार की भी नियमावली है और पूरे देश में ये है कि अल्प वेतन भोगियों को आप दूर नहीं भेज सकते, उनको उनके गृह जनपद में ही आपको पोस्टिंग देनी पड़ेगी। पहली चीज ये समझना होगा, ठीक है? कि जो एक अल्प वेतन भोगी है, इसको सरकार भी स्वीकार करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की बातें मैं कह रहा हूँ। सरकार स्वयं कहती है कि अल्प वेतन भोगियों को उनके घर के निकट रखा जाएगा तो वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे और अपने कार्य को भी कर सकेंगे। दूसरी चीज, चलिए हम मान लेते हैं कि सरकार किन्हीं वजहों से जरूरत के अनुसार लोगों की पोस्टिंग कर दी, मान लिया, ये भी मान लिया। अगर पोस्टिंग कर दी तो लोग नौकरी भी तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कोई नौकरी छोड़ चला गया। जहां पे आपने पोस्टिंग दी वहां पर अपनी सेवा दे रहे। हम आपसे क्या कह रहे हैं, उस नौकरी के साथ साथ हमारी भी कुछ जरूरत की चीजें होनी चाहिए। जैसे एक महिला है, महिला जो होती है भारत का समाज है, ये आप समझ लोगे उनको कितने चीजों से गुजरना पड़ता है, समाज है, देखना है। आप वहां पे एक टॉयलेट नहीं दे के रखे हुए हैं, कहाँ जाएगी? अगर किसी को टॉयलेट लगी, एक महिला को एक अजनबी जगह जहां से वो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर गई है, वो किससे कहेगी? एनम आशा हमारे साथ मिलकर काम करती है। अब किसी की आशा भी आती है, लेकिन अजनबी क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, ठीक है? दूसरी चीज, बात आप बार बार सुन रहे होंगे, सबके मुंह से एक शब्द निकल रहा है, पीबीआई। यही बात निकल रही है। हम कह रहे हैं कि अभी तक पीबीआई लोग लेते आ रहे, अपनी बात को आपको कहते आ रहे हैं, ठीक है? आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हो, और आज से नहीं, जब से आप पीबीआई दे रहे हो तब से परफॉर्मेंस देख रहे हो। आपके पास कोई एनालिसिस डाटा है कि क्या हमारे सीएचओ काम कर रहे हैं? अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप पीबीआई दे क्यों रहे इतने सालों से, और अगर कर रहे हैं तो उसको मर्ज क्यों नहीं कर रहे? मैं वही तो स्पष्ट करना चाह रहा था। मैं बिल्कुल पीबीआई पे फिर आप वापस आए। अगर पीबीआई अगर आप दे रहे हैं, देखिए सोचने का विषय, अगर आप पीबीआई दे रहे हैं तो इसका मतलब सीएचओ काम कर रहे हैं, और अगर कर नहीं रहे तो फिर आप दे क्यों रहे हैं? और जब इतने सालों से पीबीआई पे ही थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। पीबीआई जो है आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव है। आपने कहा कि पॉइंट बाय पॉइंट इंडिकेटर पे आप काम करते हैं। इंडिकेटर्स आपके किस तरीके के हैं? एक इंडिकेटर है, 2 इंडिकेटर हैं, या आपका टारगेट क्या है आपके एक मंथ में? किस आधार पे आपका इंसेंटिव क्रिएट होता है? इंडिकेटर नौकरी के हिसाब से तो 15 है, ठीक, लेकिन मतलब 15 इंडिकेटर का मतलब क्या है? मैं 15 पॉइंट है। जैसे आपको दिया गया कि ये टारगेट आपको अचीव करना है, जैसे दे दिया कि हमको बीपी और शुगर देखना है, इतने उम्र वाले 30 साल के ऊपर वाले जितनी भी जनसंख्या आपके अंडर में होगी, उन सबको आपको बीपी और शुगर देखना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता ना हो और मरीज हो,
ऐसे इसी तरीके के लगभग इस तरीके से एक आपकी क्षेत्र के हिसाब से आपको एक टारगेट पॉइंट जाता है, पॉइंट दिया गया कि आपको शुगर के मरीजों को टेस्ट करना है। ये आप अगर जितनी जल्दी कंप्लीट करके रहते हैं एक आपका पॉइंट बन जाता है। सबसे बड़ी चीज ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, और अगर एक प्रधानमंत्री की योजना को इस तरीके से आज हाशिए पर है, जो शोषण हो रहा है, जो आ रहे हैं यहाँ पे, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री की चीजों को नहीं समझ रहे। इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और जो कर रहे हैं वर्कर उन्हीं का शोषण कर रहे हो, तो किसका दोष है? क्या प्रधानमंत्री की योजना को सफल नहीं बनाना चाह रहे? प्रधानमंत्री चाहते हैं पूरा देश हमारा स्वस्थ हो जाए। जो हमारे गांव के लोग हैं जो अशिक्षित हैं उनको शुगर और बीपी पता ही नहीं है, असल में शुगर के मरीज हैं वो पता नहीं है उनको। अगर हम फाइंड आउट करके ले आ रहे हैं तो गांव से जो मरीज है उसको समय पे दवा मिल जा रही है। कहाँ पे उसको PSC से लाइन नहीं लगानी, अपने नजदीकी सेंटर पे जाना है, मिलना है। और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पे आपने कही कि ये सफल बनाना नहीं चाह रहे, ये एक शब्द आया आपके बीच में। हमें एक वन सेकेंड यहाँ पे या तो दो ये बात अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे बात एक सवाल उठता है, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे तो बात की जिम्मेदारी आप सबकी है, ठीक। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से हट रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आप वन सेकेंड अगर मान लीजिए सुविधा नहीं मिलती है तो नहीं मिलती, जो आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसफरीकरण जो है या आपकी जो मूलभूत वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जो आपके सेंटर्स है, कहने का मतलब ये है जैसे कम से कम इन गर्मी के दिनों में कूलर तो होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वो जो आप पंखा कूलर ये तमाम व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि नहीं है, ऐसी क्या व्यवस्थाएं जो आपके सेंटर पे नहीं मिलती? अब जैसे व्यवस्थाएं हम आपको बता रहे हैं, जैसे कैसे महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी वहाँ पे जिम्मेवारी है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह सेंटर बने हैं गाँव में कोई साधन नहीं है। एक 5-5, 6-6 किलो 10-10 किलोमीटर दूर का लोगों को पैदल जाना। ये चाहते हैं कि जो आपके सेंटर पे महिलाओं की, खासकर महिलाओं की जो तैनाती होती है वो नजदीकी होनी चाहिए, नजदीक होना चाहिए। और इतनी दूर दूर है और सेंटर ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे दिखा अगर MS है जैसे तो सिर्फ CHO पे लागू है, तो उनको 9 से 5 ड्यूटी रहती है CHO की। तो CHO क्या करता है, जैसे 5 बजे एक महिला वहाँ पे बैठी है और वहाँ सेंटरों में कोई नहीं रहता, अब वो महिला 5 बजे वहाँ पे अटेंडेंस MS लगा करके जा रही है, तो उसके मतलब उसको वहाँ पे ग्रामीण में कोई शराब पी के टहल रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है, सब जगह बोतलें पड़ी रहती है, उस महिला की सेफ्टी क्या है? हम चाहते हैं CSC PSC में क्या होता है, OPD की टाइमिंग जो होती है 8 से मतलब गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग चेंज होती रही है, जैसे 8 से 2 हो जाती है, लेकिन CHO की जो ड्यूटी है 9 से 5 लगातार रहती है। ठंडियों में एकदम 5 बजे एकदम रात हो जाती है, अब 5 बजे महिला वहां से निकल रही है, उसकी सेफ्टी का क्या? अभी कोलकाता में हुआ है जो भी केस, अगर तो किसी CHO के साथ हो जाए तो हम तो सिर्फ कैंडल लगा देंगे कि भाई कैंडल लगा दिया, इसके सिवा तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस महिला का क्या? ना तो सेफ्टी है, आप MS लगाइए, ना वहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी है कहीं कहीं, ना बिजली की कनेक्टिविटी है कहीं, और सारा काम मेरा ऑनलाइन है, उसमें से PBI मेरी कटती है। तो सर CHO अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहा है, वहाँ पे इतना मेहनत कर रहा है कि पहले CSC और PSC में भीड़ लगा करती थी, जब से CHO एक जूनियर डॉक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है तब से लगातार वहाँ की सेवाएं बढ़ती चली जा रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग फायदा इसका सभी को पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है। शुगर BP जैसी बीमारियों का इलाज हम लोग सबसे पहले ही, बीमारी ना हो उसके पहले ही ढूंढ निकालते हैं सभी को, कि मतलब किसी को ना हो। गर्भवती महिलाएं कितनी खून से पीड़ित होकर के मर जाया करती थी, हम लोग वहाँ समय से उनका उपचार कर रहे हैं, समय से उनका इलाज दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ इतना अत्याचारी नहीं करना चाहिए। सारी MS जो भी लग रही है, अगर जो इतनी ही जरूरी है, वहाँ जिसकी सभी की MS तो लगती नहीं है, सबकी जब मन करता ड्यूटी करता है, जब मन करता चला जाता है। CHO अटेंडेंस लगाने के चक्कर में वहाँ 5 बजे तक अपना जिंदगी जान जोखिम में डाले खड़ा रहता है वहाँ पे। ये चीज हम लोगों के साथ हुई है, कई बार ऐसी चीजें हुई है, CHO मारा भी गया, सेंटर पे कोई प्रधान आके मार रहा है, कोई कुछ आके मार रहा है, तो मतलब सिर्फ हम लोग यही है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो हम लोग क्या उस दिन का इंतजार करें कि हमारे साथ कुछ हो, लोग कैंडल जलाएं? तो इसीलिए महिलाओं को मतलब मैं ये कह रही हूँ, हर तरह का वहाँ पे आप नियम लागू करें, रूल्स बनाएं, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी करें, तो आप हर तरह से हम लोग मतलब सक्षम है। अब मेनली सर ये है कि अगर जो आप मतलब वहाँ पे MS लगाया तो जितने वहाँ कर्मचारी हैं सभी को लगाओ, ताकि सभी लोग वहाँ 5 बजे तक बैठे, खाली CHO नहीं। बस ये मेरा तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर CHO अधिकारी लोग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, और इससे पहले आज 2 दिन पहले मैं आया था, लगभग 15,000 के समथिंग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसका हमने आप लोगों के बीच में वीडियो हमने जो है दिखाया था, और इनका कहना यह है कि आज भी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इनके ना तो जिम्मेदार अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का संज्ञान लिया है। इनकी मांगे क्या है, इनको आप थोड़ा मैं अपने सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। पहला यह कि ये संविदा कर्मी है, चाहते हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए। दूसरी बात यह महिलाओं को लेकर के, महिलाएं जो है अपने गांव से क्षेत्र से लगभग जो 50-60 किलोमीटर या इससे भी अधिक दूरी पर जो है अपनी ड्यूटी कर रही है, वो भी 15-20 हजार रुपए मात्र मासिक सैलरी पे। और उसके बाद में इनका जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनस जो होता है उसको लेकर के जो है इनके विभाग में घोटाला जैसा काम चल रहा है। जैसे कि एक साइन करने के बताया कि घूस लिया जाता है, 2 से 3 हजार रुपए तक इनके उसमें चले जाते हैं। तीसरी बात आप लोगों ने बताई कि जो है आपके यहाँ सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। हालांकि इसके कुछ लोग पक्ष में भी है, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। हालांकि यहाँ की अगर बात करें, इनके जो है बैनरों में हमने देखा कि ये लोग सहमति भी जता रहे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, आखिर सीएचओ ही क्यों ऑनलाइन हाजिरी अटेंडेंस लगाएगा। और तो इसी तरीके से अगर ऑनलाइन अगर हाजिरी लगानी है तो हर विभाग के साथ में ये कार्रवाई होनी चाहिए, हर विभाग को ऑनलाइन आना चाहिए। इससे जो है काम भी ईमानदारी से होगा और हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी पे ईमानदारी से जाएगा और ईमानदारी से ड्यूटी करके वापस आएगा, जिसका प्रमाणीकरण आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देगा। तो इसी तरीके से इनकी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन हाँ, इस बात का मैं भी पक्षकार हूं कि इतनी बहन भाई जो है हमारी बेटियां हैं जो अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, जो इतनी दूर जाकर के जंगलों में जाकर के ड्यूटी करती है। जैसे बताया कि ऐसे जंगलों में, बीहड़ों में इनके सेंटर है जहां पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा के इंतजामात नहीं है। तो ऐसे में जो है इनको दूसरी बात और एक बात करते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बहनें हैं पहले अपने परिवार से दूर रहती है। दूसरी बात, अगर दूसरी सेंटर पे जाती है तो वहां इनको किराए का मकान भी लेना पड़ता है। वो मैक्सिमम अगर आप वहाँ खर्चे की अगर हम बात करें तो मैं अगर यहाँ लखनऊ के अंदर अगर किराए के मकान में रह रहा हूँ 5000 से 6000 के बीच में आपको एक सेपरेट मकान मिलता है, जिसमें आप आरामदायक जिंदगी यानी सहूलियत भरी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप बेसिक मान के चलिए 5000 पे भी आपका रूम रेंट पड़ता है, उसके बाद में आप खाने खर्चे का अगर हिसाब लगा के जोड़ेंगे तो 10 से 12 हजार रुपए आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आती हैं आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां। तो पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए आप कितना अपने घर पे कर पाते हैं? पहले अपने परिवार से दूर रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो काम कर रहे हैं जो कि समाज में आप एक स्वास्थ्य जीवन कैसे व्यक्ति जी सके, उसको एक मुहिम चला रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सहयोग कर रहे हैं जिन लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता तक नहीं होता, जहां तक मैंने अभी आप लोगों द्वारा बात करने में सोचा है। स्थानांतरण जो आपने बात कही, इसीलिए हमारा ये कहना है कि स्थानांतरण बहुत जरूरी है, सैलरी विसंगति दूर हो जाए। आपकी बात से हम सहमत है, आप हमारी बात से सहमत है, ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई। लेकिन जो अभी डायलॉग शुरू में मारा था, चलो बात खत्म कर दें, लेकिन वही डायलॉग पहले मारिए तो चाहेंगे यही 2 लाइनें फिर से दोहराइए। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। मिसाल बन जाए। तो आप लोग एक मिसाल ही कायम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारियां नहीं होती हैं। आप लोग घर घर जाकर के उन असहाय जिनके पास जानकारी नहीं है कि वास्तव में हमारे अधिकार क्या है, हमको ये सुविधा का लाभ कहां से मिल सकता है, तो आप लोग इन लोगों के